परीक्षा के 4 दिन थे, आज दूसरा दिन हो गया है। आखिरी दिन में थारे को पता चलेगा कि जो मैं बोलूं वो सही है। वो छोरी तारे लिए अशुभ है तो है। तो 2 दिन के भीतर मासा मैं भी थारे को इस बात पे विश्वास दिलाऊंगा कि वो छोरी हमारे लिए शुभ है और शुभ ही रहेगी। चालू मैं सॉरी। लाड़े सर के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए बस 2 ही दिन बचे हैं। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। केसर भी नहीं, जा आंगन में जाके ऐसी रंगोली बना के रजावत हवेली में 4 चांद लग जाए। भर दे पूरे रंग। ठीक है माँ जी साहब। दौड़ के तू रसोई में जा और घेवर की तैयारियां कर। पर हाँ, किसी को साथ में लेके जाना, क्योंकि तारे अकेले से तो चूल्हा भी ना जलेगा। और उर्मी। जी माँ जी। तू रहेगी हमारे साथ। माँ जी साहब, आज ना होली ना दिवाली, तो फिर किस खास बात की तैयारियां चल रही है रजावत हवेली में? ना हमारा मतलब है कि इतनी साजो सजावट और इतनी तैयारियां, कुछ खास बात ही होगी ना? क्या कह रही थी वो छुरी? हमारे अच्छे बेटे में अब उसे अच्छा बिन नजर आवे है, वरना अब मैं साबित करके रहूंगी कि मारा लाड़े सर सिर्फ मारा लाड़े सर है, उनका बिन ना बन सके। 2 महीने से जाने हैं ना हमारे लाड़े सर को, पर 25 सालों से हमारी ममता के साए में बड़ा हुआ है हमारा लाड़े सर। अब मैं देखूंगी कि उनका रूप कैसे छीन सके हैं हमारे लाड़े सर को मारे से। पता है आपको, घड़ी घड़ी आपके मूड के साथ साथ और क्या बदलता है? चाय में आपकी चीनी डालने की पसंद ऊपर नीचे होती रहते हैं वो भी। पर आज मैंने आपके मूड को देखकर सही मात्रा में चीनी मिलाकर चाय बनाई है। पसंद आए तो तारीफ कर लेना। अभी अगर तुझे ऑफिस नहीं आना था तो तू साफ साफ बता देता। बॉस है, तुझसे कोई सवाल थोड़ी करता। ये क्या बात होती है कि घर से काम करो? देख शरद, हमारी बात सुन। ठीक ही तो रहा हूं, बल्कि मैं तो आते हुए यही सोच रहा था कि अचानक ये घर को दफ्तर में बदलने का विचार कहां से आया। और सही है, वो क्या है ना कि काम के साथ साथ मन भी लगा रहे तो अच्छा। मुझे ये बताइए कि कल जब आप भाभी साहब को ऑफिस में लेकर आए थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हमारे को लगा कि थारे को पता होगा। लगता भी तो खुद ही है ना आपको सब कुछ। कैसा रहा है? तू क्यों हंस रही है? हाँ? अब चाय मैं जमीन चढ़ा के पीऊंगा। जा चाय लेके ला और 2 कप लेके आना। शरद भी आ गया। जी। अच्छा, ये कुछ सर्टिफिकेट्स आए हैं मिसेस देवी अधिराज रजावत के नाम, देख ले। अगर शरद ने देवी के सामने सब कुछ बोल दिया तो? के अभी तक यही खड्डी है, चाय लेकर आ। क्या हो गया? इन्होंने मेरा नाम बोला, देवी अधिराज रजावत। तो थारा नाम लेने में दिक्कत है? वो क्या है कि शरद से मैंने कहा था, कुछ बात चल रही थी, वो राशन कार्ड पे थारा नाम चढ़वाना है। चौहानों की ना है, तू अभी रजावत खानदान का हिस्सा बन चुकी है ना, तो बस अब जा चाय लेकर आ फटाफट। ए शरद, दरवाजा बंद कर। तो ये राशन कार्ड वाली बात क्यों बोल रहा था भाभी साहब? ये तो शेयर के पेपर है ना। तो थारे को पता चली क्या शेयर के बारे में? पता चल गया मतलब? क्यों, तू नहीं चाहता था किसी को बताना? और एक बात बता मुझे,
आज तक तूने अपना बिजनेस, जमीन, ये सब इन्वेस्टमेंट माजिसा के नाम पर की है और तेरे नाम पर कुछ नहीं। फिर अचानक से ये भाभीसा के नाम पर शेयर्स क्यों? वो शरद क्या है ना कि हमारे को लगता है कि देवी हमारे लिए शुभ है, बस इसीलिए यो शेयर। इसलिए तूने सोचा कि भाभीसा तेरे लिए शुभ है तो इस बात का तू फायदा उठा ले, उनके नाम पर अपना बिजनेस, अपना ये पैसा सब बढ़ा ले। और उनके बारे में सोचा तूने जो खुद शुभ है? क्यों सोचेगा? तुझे तो बस अपने बारे में और अपनी तरक्की के बारे में सोचना भाई। शरद ऐसी बात ना है शरद। तो कैसी बात है? कैसी बात है भाई? और तू कौन है? मैं नहीं पहचान पा रहा हूं भाई तुझे, क्योंकि तू वो अधिराज नहीं रहा जो किसी और के बारे में सोचा करता था अपने से पहले। तू कब इतना खुदगर्ज हो गया यार? पहले तू भाभीसा को जबरदस्ती यहां पर ब्याह कर ले आया, उसके बाद तूने उन्हें काल कोठरी में फेंक दिया, उसके बाद तू उनकी इज्जत करने के बजाय, उन्हें पत्नी का सम्मान देने के बजाय इस घर की नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। और इस सब के ऊपर अब तू उनकी किस्मत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। बिल्कुल इंसानियत खत्म हो गई है क्या तुझमें? और चल मान लिया कि भाभीसा वाकई में तेरे लिए बहुत शुभ, फिर तू उनसे और उनके परिवार से बदला लेना छोड़ देगा और बोल देगा माजिसा से कि उनके साथ ये अत्याचार करना बंद करें? नहीं कह पाएगा ना? देख सर, तरह से पहले भी कह चुका हूं कि मास्टर को बीच में मत लेकर, बर्दाश्त ना होता हमारे से। मास्टर का हुक्म सर आंखों पर। जो गलत बात आज की बात दोबारा मत करियो। गलत बात? तुझे अभी अगर मालूम है ना कि गलत और सही में फर्क क्या होता है, तो जाकर माजिसा से कह दे कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब गलत है। वो गलत है, पर जो हमारे साथ हुआ, हमारे परिवार के साथ हुआ, अरे को वो सही लगता है? 15 साल पहले जो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ हुआ, वो तारे को सही लगता है? चौहान के परिवार ने जो हमारी मासा के साथ किया, वो तारे को सही लगता है? हमारा बचपन छीन गया, वो सही था? जिस उम्र में हमारे हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में मैंने इन हाथों से मजदूरी की, ईंट पत्थर उठाए, हमारे को सही लगता है? चौहान परिवार ने हमारी मासा का सुहाग छीन लिया, हमारे सर से हमारे बाबा साहब का हाथ उठा लिया, चौहान परिवार ने, हमारे को वो सही लगता है? हमारे को हमारी मासा गलत दिखती है, और उसकी तकलीफ, उसका दुख, उसका दर्द वो ना दिखे, पर हमारे को दिखे कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे को दिखे शरद, तो मासा की बात दोबारा बीच में मत लेकर आना। अगर इतनी नफरत भाभीसा और उनके परिवार के लिए तेरे मन में है ना, तो मेरे भाई तेरे से एक ही गुजारिश करूंगा कि ये जो उनकी किस्मत को तू अपनी तकदीर से जोड़कर जश्न मना रहा है ना, इसे बंद करते हैं। देख शरद, जितना तू सोच रहा है ना उतना सीधा, उतना आसान ना है। 2 और 2 4 ना हो सके। दो परिवारों की दुश्मनी के बीच में फंसी है हमारी भाभीसा, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो तेरे बारे में इतना सोचती है, इतनी फिक्र करती है, वो तुझे नहीं दिखता? तो अपने फायदे के लिए उनकी किस्मत का इस्तेमाल कर रहा है। अभी देख, अगर तुझमें जरा से भी खुदगर्जी बाकी है ना, तो अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना छोड़ दे, और अगर ऐसा नहीं करना है तो उनसे नफरत करना छोड़ दे। फैसला तुझे करना है भाई। आज भी गलती मारी है, हमारे को मालूम है थारे से रिश्ता ना है, और इतना तो बता सको ना कि आज भी गलती मारी है। हमारे को ये भी पता है कि दुश्मनी 2 परिवारों के बीच में है, उसमें देव की गलती ना है, बिल्कुल ना है। वो छुरी खास है, शुभ है हमारे लिए, पर हमारे हाथ बांध रखे हैं 2 परिवारों की नफरत ने, हमारी मासा की जिद ने। शरद जो बोलकर गया बिल्कुल सही है, पर मैं क्या करूं? ये जो कड़ा है ना, वजन कम है और छोटा भी है, और सोना इसमें डाल के बड़ा कड़ा बना दो। और ये जो हरा और लाल रंग है ना, उसके साथ नीला रंग भी भर दो, है ना? जो हुकुम। ये जो मोतियों वाला हार है ना, उसमें मोतियों सब निकल गए। माजिसा, जहाँ से एक विनती थी, हमारा वो ना बोडला टूट गया है।
तो अगर आप उसे बनवा दो तो? जो बिंदनी अपने बिन को न संभाल पाई वो बोरला के संभालेगी। सब नष्ट करे है तो कोई जरूरत ना है बोरला टिक करवाने की। और वैसे भी घर के कामकाज में सजने संवरने की कोई जरूरत ना है। जा अपना काम कर। हाँ तो भाई साहब, वो जो मोतियों वाला है ना, वो हमारे को बहुत पसंद है। सुनिए, उदासी हमें सिर्फ और कमजोर करती है। बहुत जल्द दफ्तर के काम से दिल्ली जाने वाला हूं, तो इस बार मुकुंद भाई साहब के बारे में कोई खुश खबर जरूर लेकर आऊंगा। आप हौसला बनाए रखें। थैंक यू। बहुत काम कर लिया है, हमारी कमर में बहुत दर्द हो। क्या करो? हरिया, ओ हरिया, आपको कुछ चाहिए? सारे को बुलाया मैंने। हरिया कितना है? हरिया एक काम कर, नीचे जा और तेल गरम करके ऊपर ले गया फटाफट हमारे कमरे में। आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। सारे से कहा यो काम हरिया का है, हरिया करेगा। जा हरिया लेकर आ। रुकिए, आपको ऐसे बर्ताव करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने आपको बिना कुर्ते के देखा ही नहीं। कब देखा तड़े? नहीं, आपकी कमर में दर्द बढ़ जाए उससे पहले आप मालिश करवा लीजिए हरिया से, आपको आराम मिलेगा। तब तक मैं ना बाजार से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। आपकी पत्नी हूँ, मालिश नहीं कर सकती तो कम से कम दवाई लेकर तो आ ही सकती हूँ ना। हरिया जा फटाफट तेल गरम करके लेके आ। वाह, रंगोली तो कमाल की बनाई है केसर बिंदड़ी ने। सारे रंग भरती है, जो चाहिए थे वो सारे रंग। उर्मी जी? नाश्ते की तैयारी कर ली? वो बस मैं चाह रही थी। हरिया जी माँ जी। दौड़ के कटे जा रहा है? माँ जी सब वो हुकुम ने कमरे में तेल मंगायो मालिश के लिए, सो वही लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तू ना बस तेल लेके जा सके। मारे को ना लगता कि थारे को मालिश करनी आवे है, और वैसे भी सारा काम खराब कर दिया तो ऐसा करियो तेल मारे को दे, मैं कर दूंगी देबरसा की मालिश। और वैसे भी मैं जानू के कैसे आराम मिले हैं उन्हें। जी। उर्मी जी माँ जी साहब। थारे को जो काम कहा है वो कर, नाश्ते की तैयारी कर। आज हमारे लाडे सर को मालिश उसकी मासा करेगी। पर माँ जी साहब मारे होते हुए थे। उर्मी तू नाश्ते का इंतजाम कर, उसके बाद अपनी मासा की मदद करना। ला तेल मारे को दे। अरे इतना टाइम लगे हरियाणा में, आज फटाफट मालिश कर दे। अरे मासा, हरिया पे गुस्सा क्यों के रहे लाडे सर? आज मैं मालिश करूंगी। चल अरे सारू मासा की जरूरत है, तने भारिया है ना, वो मालिश कर देगा। तू जा। नौकर तो मालिश करे हैं, पर जो माँ के आशीर्वाद से और प्यार से जो दर्द कम हुए हैं वो नौकरों के हाथ से ना हुए। और बचपन में तो मैं थारी मालिश करती ही थी, इब के हो गयो। माँ के हाथ के खाने के साथ साथ मालिश से भी जी भर गया। भेजू तारी बिंदड़ी में। अरे मासा तू भी ना। ठीक है मासा, आजा करते मालिश। हमारे कंधे की मालिश कर दे मासा, बस ये कंधे में ही दर्द है।
अरे क्या हो गया मासा, मालिश ना करेगी तू? ये तू मारी मालिश के काबिल ना रहा। हरिया, तू ही कर दे मालिश। जितने रंग भरने थे भर दिए, ये कोई रंग की जगह ना है। जा, चली जा। सुनाई ना दे रहा? जा। मारे को ऐसा लगे कि वो छोरी हमारे धंधे के लिए शुभ है मासा, यो परिवार के लिए वो शुभ है। पहले वही किया जो मास्टर ने कहा, दाग किया, फिर मैं वो किया जो मैं चाहता था, भेज दिया हमारा। कुछ नहीं मासा, वो मुझे करते वक्त देवी से लग गया। छोरी जो है वो अंग्रेजी जाने और विदेशी लोग अंग्रेजी में बात करें तो वो हमारे साथ होगी तो हमारी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। चौहान कभी भी रजावतों के लिए शुभ हो सके है मासा। तो 2 दिन के भीतर मासा मैं भी थारे को इस बात पर विश्वास दिलाऊंगा कि वो छोरी हमारे लिए शुभ है और शुभ ही रहेगी। मारे को ये बताओ हुआ क्या है? ये तो जानना चाहूँ, के हो गयो, कब हो गयो? मारे को दिखाई क्यों ना दियो? मारे कहने पर मारे लाड़ी सन ने उस छोरी को जला दियो, एक भी सवाल पूछे बिना जला दियो। उसके बाद मारे लाड़ी सन ने अपने आप को जला दियो। किसके कहने पर? मैं जानना चाहूँ किसके कहने पर? और उसी जगह पे जला दियो जहाँ वो छोरी को जलायो तो। क्यों? माजिदा गुस्सा करने से कुछ ना होगा। हाँ फिर जानते जो मैं तेरे वास्ते पानी लेके आऊँ ना। पानी से हमारे बदले की आग ना बुझेगी। ये तो हमारे लाड़े सर ने अपने आप को जला दियो। उसके बाद के करेगो मारो लाड़ी सर? उस छोरी को अपनी बिंदनी का दर्जा देगा ना? जे मैं ना चाहूं ना होने दूं। मारी ममता कमजोर है पर जरूरत पड़ने पे खतरनाक भी हो सके है।
मोरे छोरे को आघात देना पड़ेगा तो मैं दूंगी, पर ये साबित करके रहूंगी कि वो छोरी अशुभ है, अशुभ है और अशुभ है। चाल देख रहे हो माँ जी छुरी की, कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। पर अफसोस की बात यह है कि उसको पता नहीं है आज उसकी खुशी का आखिरी दिन है।